महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। पृथ्वीराज को पाकिस्तान का प्रवक्ता बताया जा रहा है, मुनीर का फैन बताया जा रहा है और पाकिस्तान भी उनके बयान पर तालियां पीट रहा है। और भारत में जमकर हो रही है सियासत। भारत सरकार को और भारत सरकार की फौज को बधाई देना चाहूंगा और हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना। निश्चित तौर से उन्होंने देश को शर्मसार किया है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सवाल नहीं उठता, माफी का मांगो। मेरी ख्याल से मानसिक तौर पे बीमार हो गए, जहाँ मानसिक तौर पे इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत है उन्हें। 16 दिसंबर को पूरा देश विजय दिवस मना रहा था। विजय दिवस यानी वो दिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वो दिन जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सरेंडर कराकर दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का निर्माण कर दिया था। और इसी विजय दिवस के 54 साल पूरे होने पर हमारे देश के एक नेता जो महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, वो सेना की शर्तों पर भारतीय सेना के चुनी हुई जगह पर भारतीय सेना द्वारा तय किए गए वक्त पर अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं। ये कहने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता। आप भी सुनिए। त्यामुळे मग एक असा विषय निघाला की मग मोदींनी का मान्य केलं। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। इस बयान के बाद पृथ्वीराज चौहान की जमकर आलोचना हो रही है। उन्हें पाकिस्तान का प्रवक्ता बताया जा रहा है, मुनीर का फैन बताया जा रहा है और पाकिस्तान भी उनके बयान पर तालियां पीट रहा है। इधर बीजेपी पृथ्वीराज चौहान के बयान पर हमलावर है और उनको मानसिक तौर पर बीमार बता रहे हैं। साथ ही उनके इस बयान की निंदा भी कर रहे हैं। मेरी ख्याल से मानसिक तौर पे बीमार हो गए, जहाँ मानसिक तौर पे इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत है उन्हें। लेकिन इस बयान में इतनी हैरानी और हाय तौबा क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज ने तो वही कहा है जिसके लिए कांग्रेस के नेता जाने जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा चुके हैं। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. एक तरफ पृथ्वीराज चौहान के बयान पर घमासान मचा हुआ है तो पूर्व सीएम पृथ्वीराज ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल, लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? आउट ऑफ द क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान का ये बयान सियासी गलियारों में शोर के साथ सेना का अपमान भी है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने ये बयान दिया? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है
या बस मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए अब हमारे नेता सेना को भी बख्शने के मूड में नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। तो आज खबर असरदार में सबसे पहले बात नेशनल हेराल्ड मामले की। एक ऐसे मामले की जो सिर्फ लीगली ही पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा है और इस केस में कांग्रेस के दो सबसे बड़े चेहरे जो है उन्हें थोड़ी राहत मिली है। जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून के हिसाब से गलत है, क्योंकि इस मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए इस केस में तत्काल ट्रायल का खतरा टल गया है। लेकिन राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष की दृष्टि से ये केस किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टेम्पररी राहत मिली तो कांग्रेस ने ईडी और सरकार के खिलाफ शहर शहर मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। शोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था। ये सब एक राजनीतिक द्वेष की कहानी है। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ये चार्जशीट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत 2012 में दायर एक निजी कंप्लेंट पर आधारित थी, न कि किसी एफआईआर पर। इसलिए पीएमएलए के तहत चार्जशीट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकता है। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर, और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। ये बैलगाड़ी है। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली। इधर दिल्ली के 7 अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस का कहना है कि केस पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है और बीजेपी ने ईडी का दुरुपयोग किया। अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर देश भर में प्रदर्शन किया गया। भोपाल, रायपुर में कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। अरे नेहरू जी को गालियां दी, उन्होंने देश को आजाद कराया। देश की सलाखों में रहे 11 साल। इंदिरा जी को गालियां दी, उन्होंने देश के लिए छन्नियों से अपने आप को गुदवा लिया, गोलियों से गुदवा लिया। राजू जी ने चिथड़े उड़वा लिए। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद त्याग किया। राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। केवल पहले 2G, 4G, बोफोर्स, कोयला सब बदनाम किया। अदालत में बीजेपी की सरकार औंधे मुंह गिरी। सवाल यह कि आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस केस में जमानत पर हैं। कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है और ये भी कहा है कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकती है। तो फिर कांग्रेस का ईडी और सरकार पर सवाल उठाना क्या उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।